मुद्दे को लेकर कि पंचायत के अंदर पंचायत प्रधान के द्वारा जिस तरह से बाकी जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम इसमें विशेष रूप से डीसी महोदय से मिलने जा रहे हैं। इस तरह से कल एक बहुत बड़ा सड़क का मुद्दा था, वहाँ पे तरह तरह की बातें, और पुलिस को वहाँ पे फोन करके, किसी और को फोन करके, उनको फोन करके कि आप रोड बंद कर दो, इस तरह की बातें करके सीधी तरह से यहाँ की जनता के लिए पूरी तरह से परेशानियों में डाला जा रहा है। आप सबसे आपका धन्यवाद भी करते हैं, और इसी बड़ी तादाद में अगली बार अगर इसी तरह से ये चलता रहे, और आज हम डीसी महोदय से मिलने जा रहे हैं, इसके लिए हम पंचायत में विशेष ग्राम सभा को बुला रहे हैं। उसके अंदर भी हम सभी जाएंगे और गांव में जो गांव के कामों की, ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी काम, उनकी जानकारी भी लेंगे, और ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं, और आज एक सर्टिफिकेट लेना बच्ची का या किसी का भी सर्टिफिकेट लेना, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात रखेंगे। और अभी हम सब डीसी महोदय से मिलेंगे, इन पूरे मुद्दों को लेकर बाकी सारी की सारी बातें हम ग्राम सभा के अंदर रखेंगे। जय प्रधान होश में, जय प्रधान होश में, जय प्रधान मुर्दाबाद, जय प्रधान मुर्दाबाद। और पैसा जितना भी आया वो सारा वापस जा रहा है। विशेष ग्राम सभा हो, विशेष ग्राम सभा ताकि वहाँ पूछ सके सामने भी भाई कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। मेरा नाम रक्षा देवी है। हम ग्राम पंचायत से हैं। हमारे रोड की काफी समय से समस्या चल रही है। आए दिन हमारा रोड बंद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको मतलब अभी उनका बेचारे जिनका 7वां महीना चल रहा है, वो मानसिक रूप से परेशान ही है एक तरह से कि अब क्या होगा। कभी भी रोड बंद हो जाता है, कभी शाम के टाइम बंद हो जाता है, कभी सुबह, किसी को पता नहीं होता। ये तो कभी गांव वाले होते हैं चल जाते हैं रोड पर, तो कभी तो हो सकता है कि कोई ना भी हो एकदम से, जैसे कभी गड्ढे खोद रहे हैं, कभी पत्थर का डंगा लगा रहे हैं, तो मतलब मानसिक रूप से परेशान हो रही है। मतलब ज्यादातर ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, उनकी कितनी परेशानी इस टाइम झेलनी पड़ रही है। और हमारे बुजुर्ग जो है, कभी उनके पैरों में दर्द हो रही है, कभी उन्होंने डॉक्टर के पास जाना तो कैसे जाएंगे। चलो जवान आदमी तो पैदल भी चल सकता है, जा सकते हैं, लेकिन जिसको जो बुजुर्ग है अब चलने की उतनी है नहीं तो कैसे जाएगा। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं कभी भी उनको दर्द, कभी भी उनको डिलीवरी पेन निकल सकती है, तो वो कैसे जाएंगे। क्या उनके साथ कुछ होता है तो फिर क्या करना उस समय बारे। और इस पहले तो चलो सुविधा भी होती थी कि लोगों को पता होता था कि हमें रोड नहीं है तो हम चलो बेड के ऊपर भी ले जाते थे, चेयर के ऊपर भी, लेकिन अब आज की डेट में तो ये चीजें भी मतलब पॉसिबल नहीं है। लोग भी नहीं उस टाइम मिल पाते हैं कि कहाँ से करेंगे लोग उठाने के लिए अगर किसी को इस तरह की समस्या आती है। जी बच्चे भी है ना, बच्चे भी कल भी जी एकदम से क्या होता है कि अब सभी अपने कोई जॉब कर रहे हैं, कोई खेतों में काम कर रहे हैं, दूर निकल जाते हैं, तो एकदम से रोड बंद हो गया जी। तो 12:30-1 बजे, और पब्लिक बिल्कुल नहीं होती उस टाइम। तो ये तो चलो फिर भी कुछ लोगों को पता चला और इकट्ठे हुए, और मतलब बहुत वो मेहनत के बाद रोड जो है वो खुलवाया गया। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कल सेवबागगार रोड में जो है वहाँ पर एक आदमी ने कोर्ट केस किया हुआ है। उसने जो है जेसीबी लगा के सड़क को बंद किया। जब उसने बंद किया तो गांव वालों को पता चला और सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठा हुए, और उन्होंने जो है जेसीबी वालों को वहीं रोका। तेरे को तब तक हम जाने नहीं देंगे जब तक तू इस सड़क को जैसी थी वैसी नहीं करके देगा। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, जो हमारी पंचायत के जो प्रधान जी है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, बल्कि पुलिस को फोन करके बोल रहे हैं कि इस रोड को बंद ही रहने दो। हम इसलिए यहाँ आए। आज तक हमने पंचायत के अगेंस्ट कुछ कहा नहीं ताकि काम होते रहे, लेकिन जब लगता है कि प्रधान जी मनमानी ही कर रहे हैं, जनता के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए आज हमें यहाँ मजबूरन सारे गाँव वासियों को इकट्ठा होकर आना पड़ा। इसलिए कि विशेष ग्राम सभा की जाए ताकि उसमें पता चलेगा कि प्रधान की फेवर में कितने लोग हैं, कितने लोग उससे दुखी है। हम इसलिए जो है आज यहाँ पर जिलाधीश महोदय से मिलने आए हुए हैं। 3 पंचायतों को नुकसान हो रहा है, खासकर हमारे छोटे जो बच्चे हैं 3-4 साल के जो स्कूल जाते हैं उनको मुश्किल होती है। कभी शाम को रोड बंद हो रहा है, कभी सुबह रोड बंद हो रहा है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मुश्किल है। अब लोक निर्माण विभाग ने उनसे क्या बाई देखी है वो तो वही जाने कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
योजना के अंतर्गत ये सड़क बनी है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी को क्लेम देने का। लेकिन उन्होंने क्या कहा होगा वो तो वो ही जाने, हमने तो कभी कहा नहीं उनको कि भाई आप क्लेम दो या कुछ करो। देंगे तो वो भी अच्छा है, नहीं देंगे तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ग्रामीण किस सन में ये सड़क बनी थी और जो 2006 में बनी है पंचायत और में ये विकास 2006 में जो है अंतिम सड़क बनी जो एफिडेविट पर बनी है। उसके बाद जो है सारी सड़कें गिफ्ट डीड पर ही बनी है। विकास कार्यों में पारदर्शिता बरती जा रही है या कि कोई विकास पारदर्शिता कहाँ होगी? तब इतने लोग क्यों आते हैं यहाँ? पारदर्शिता है ही नहीं। जितना भी 15 वित्तियों का 16 वित्तियों का पैसा आ रहा है वो सारा जो है ब्यास रिवर के किनारे खर्च हो रहा है और रिवर आ जाती है और वो पैसा सारा का सारा चला जा रहा है। यहाँ इतने ग्रामीण है, आप किसी से पूछ सकते हैं कि कितने काम हो रहे हैं। किन्हीं राजनेताओं ने आपके साथ कोई सहयोग किया हो, किस तरह की बात? नहीं, राजनेताओं का इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा ग्रामीणों का मामला है। सड़क ग्रामीणों को चाहिए, राजनेता तो फिर उसके बाद की बात है क्या करना है।